कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार उपचुनाव में जीत करके सांसद बनी और सांसद बनने के बाद उन्होंने अपना पहला सत्र पूरा किया, लेकिन इसी बीच में अब उनके खिलाफ एक याचिका दायर हो गई है। इस याचिका में यह मांग की गई है कि उनका निर्वाचन यानी उनकी सांसदी रद्द की जाए। बीजेपी की नेता नव्या हरिदास ने केरल हाई कोर्ट में अपील की है कि उनका निर्वाचन गलत है, उनके निर्वाचन को रद्द किया जाए। दरअसल आपको याद होगा कि राहुल गांधी की भी सांसदी ऐसी ही गई थी पिछले कार्यकाल में, जब वो सांसद थे और सांसद होने के बाद उनके खिलाफ एक कोर्ट का फैसला आ गया था। कोर्ट के फैसले आने के बाद उनको सजा हुई और सांसदी चली गई, घर तक छिन गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे हुआ था। लेकिन अब प्रियंका गांधी के ऊपर ऐसे ही सांसदी जाने का मामला आ गया है। दरअसल बीजेपी की केरल से नेता और उनके खिलाफ चुनाव लड़ी नव्या हरिदास ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी की हालिया चुनावी जीत को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हरिदास ने इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आई थी और प्रियंका से करीब 5.5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो हार गई थी। उनकी पोजीशन तीसरे नंबर पर थी। लेकिन नव्या हरिदास ने 20 दिसंबर 2024 को केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि प्रियंका गांधी का निर्वाचन रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन पत्र पर अपनी व परिवार की संपत्ति का सही खुलासा नहीं किया। इससे जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां उन्होंने छिपाई हैं। ऐसे में चुनाव की जो संहिता है उसका उल्लंघन हुआ है। प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को गुमराह किया है, गलत सूचना दी है, मतदाताओं को अंधेरे में रखा है ताकि मतदाताओं की पसंद को प्रभावित किया जा सके। ऐसे में उनको सांसद पद से हटाया जाए। अब इस मामले को लेकर के बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक सियासी स्टंट करार दिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने, सुनिए। कुछ लोगों की आदत होती है चीप पब्लिसिटी की, बने रहने की सुर्खियों में, चाहे वो अखबार की सुर्खियां हों चाहे चैनल्स की, उनमें ये उम्मीदवार नव्या हरिदास भी। मैं इनके बारे में इतना ही कह सकता हूं, दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ थी कि प्रियंका गांधी जी भारी बहुमत से जीतेंगी। फिर भी एक पब्लिसिटी पाने के लिए उनके खिलाफ लड़ी। 4-5 लाख से जीती प्रियंका गांधी। और ग्राउंड आपने क्या लिए? इन ग्राउंड पे इलेक्शन पिटीशन कहीं बर्खास्त हो सकती, खारिज हो सकती है, पर जब तक चलाएंगी वो रोज कोई न कोई बयान देंगी। उन्हें ठीक से कानूनी सलाह लेनी चाहिए। ये ग्राउंड नहीं होते किसी इलेक्टेड मेंबर की सदस्यता को समाप्त करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है ये खारिजी नहीं होगी, इलेक्शन पिटीशन विद कास्ट खारिज होगी, जुर्माने के साथ खारिज होगी। आपने सुना प्रमोद तिवारी को। अब आप सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को, जिन्होंने उस याचिका पर सही उसको ठहराते हुए ये कहा है कि उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी के चुनाव को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनके दिल्ली में जो साथी है कम्युनिस्ट, उन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि प्रियंका वाड्रा ने तो जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन का समर्थन भी लिया था और कैसे कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की तरह पेश आ रही थी और तुष्टीकरण की हर सीमा को पार कर चुकी थी। अब जो उनके हलफनामे को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं कि उसमें लीगल केसेस भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और कुछ प्रॉपर्टीज भी छिपाई गई है। मुझे लगता है ये तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सीधा उल्लंघन है, करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में आता है और कोर्ट में इसका फैसला तो हो ही जाएगा, परंतु मुझे लगता है कि मॉरल राइट जो है प्रियंका वाड्रा जी का वायनाड से अपने आप को सांसद कहने का, वो आज छिन चुका है। आपको बता दें प्रियंका गांधी से जुड़े इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 तक होने की संभावना है, क्योंकि हाई कोर्ट 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक फिलहाल अवकाश पर रहेगा। और अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी नेता के इस कदम से प्रियंका गांधी की सांसदी छिन सकती है? फिलहाल इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। इस खबर में इतना ही।
बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।